तुम चली जाओ पहले। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। यही वाला मुझे एक और दे दीजिएगा। ठीक है। और आप? मुझे भाई सिर्फ पानी दे दे। आप जब से यहाँ पर आई हैं तब से पानी ही पी रही हैं। हाँ तो तुम्हें क्या मसला है? मैं पानी न पीऊं तो बीमार हो जाती हूँ, समझे? सिर्फ ठंडा पानी दो मुझे। चलो। खैर कैसी हो? ठीक हूँ मैं, और तुम? ठीक। तो कैसा रहा तुम्हारा वो इंटरव्यू? कैसा हो सकता है इंटरव्यू मेरा? अब तुमसे मिलने के बाद कोई दिन अच्छा गुजरा होगा क्या मेरा? खुद ही बताओ तुम। तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, अरे लेकिन मैंने ऐसा कब कहा कि इसमें तुम्हारी गलती है कोई? फिर से कहना। देखो प्लीज एंगिन, मुझे माफ कर दो। मैं कई रातों से नहीं सोई हूँ। देखो हल्के पड़ गए मेरी आंखों के नीचे यार। बिल्कुल ठीक नजर आ रही हो तुम। पता नहीं ये मेरी तारीफ करके गया है या बुराई करके गया है। उफ या अल्लाह। खुश आमदीद। कैसा लगा आपको? मुझे ये बहुत पसंद है। हर चीज बहुत मजे की है। इस जगह के बारे में पहले तो मैं जानता ही नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक रूल है। वो क्या है? हम इस जगह पे सिर्फ अपने स्पेशल लोगों को लेके आते हैं। स्पेशल से मेरा मतलब है, मैं आपको बताती हूँ स्पेशल का मतलब। वो लोग जो आपके दोस्त हों, जिनके साथ आप काम करते हों, रिश्तेदार वगैरह, इस तरह के लोग। मेरा ये मतलब था। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। यहाँ पर अचानक अच्छी चीजें अचानक ही होती हैं। मगर इस गाने का भी एक उसूल है। वो क्या? डांस करना होता है। इस तरह अचानक? खूबसूरत चीजें अचानक ही होती हैं। आपका शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया इस हसीन शाम के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट।
नाजली, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगा आप काम पर चले गए होंगे। नहीं गया मैं। फिर मैं किचन में जाती हूँ। नाजली, कल की शाम बहुत खूबसूरत थी। सही कहा। नाजली मेरी जान, नाजली, नाजली। फतोश, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मैं? अरे तुम उठ ही नहीं रही थी, खुदा के लिए अब उठ जाओ यार। फतोश, तो क्या ऐसे किसी को उठाते हैं? अचानक उसके सर पे आ जाते हैं। तुम मुझे तमीज से बाहर से उठा लेती। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। 1000 बार मैंने तुम्हें बाहर से आवाज दी, उसके बाद अंदर आकर तुम्हें दोबारा से उठाया है मैंने। लेकिन ये तो पहले भी हो चुका है। पहले तुम मुझे इस बात का जवाब दो, कल रात तुम इतनी देर से वापस आई हो कि मैं सो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला कि तुम घर कब आई हो। कहाँ थी तुम? तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी? कुछ भी नहीं हुआ फतोश। कदीर चाचा के पास गए थे खाना खाने। खाना खाने में इतनी देर तो नहीं लगती नाजली। फतोश, जैसा कि तुम्हें मालूम है, तुमने मुझे खौफनाक तरीके से उठाया है। इस वक्त मुझे नाम भी याद नहीं। थोड़ा सेंसेस में आने दो। सही है, मैं इंतजार कर रही हूँ यहाँ तुम्हारा। जल्दी करो। बुलेट मेरी जान, तुम्हारे लिए मेलिस आंटी जैम लगाएंगी ब्रेड पर। तुम्हें कौन सा पसंद है, माल्टे का या स्ट्रॉबेरी का? मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है, फिर मक्खन के साथ खा लो। नहीं खाना, मुझे मामा से बात करनी है। बुलुत बेटा, तुम्हारे चचा काम में मसरूफ होंगे। वो जितने भी मसरूफ हो मुझसे बात करते हैं। वो जब बीमार थे उस वक्त भी बात करते थे। कैसा चचा है भाई? बुलेट बेटा, तुम्हारे अंकल की जरूरी मीटिंग है आज। उनको फोन किया था, नहीं उठाया। तुम बाद में भी तो बात कर सकते हो। डेयर बुलूत, नाश्ता खत्म करो। यार मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। बुरी बात होती है, ऐसे नहीं करते। अरे बगैर खाए कहाँ जा रहे हो? आप परेशान ना हो, मैं कमरे में कुछ खिला देती हूँ। दोबारा तंग कर रहा है। सही कहा। हमें अदालत तक ख्याल रखना होगा। क्या हम उसकी बात करवाते फरीद से? बिल्कुल नहीं। वो क्यों? वो बच्चे को कुछ चालाकी से कह देगा और फिर उसे अदालत में हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मैं ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकता। ठीक कह रहे हो। डेमिट, वो महज एक बच्चा है। वो अपनी मर्जी करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। उसे करने दो। वो जो खाता है खाने दो, जहाँ जाना है उसे जाने दो। वो एक बच्चा है। अदालत तक उस बच्चे को मसरूफ रहने दो। तो तुम दोनों ने डांस किया? हाँ बताओ, सिर्फ तुम दोनों ने? नहीं फतोश, मैं तो साइड में खड़े होके देख रही थी। जाहिर है हम दोनों थे फतोश। उसने तुम्हें किस किया? बताओ जरा मुझे। अरे बताओ ना नाजली, क्या हुआ था कल? हाँ? हाँ फतोश, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगी। है क्या वाकई नाजली? बताओ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर उसने बहुत देर चूमा, मेरे बालों के साथ खेला और फिर अपने घुटनों पे बैठ गया ऐसे। क्या वाकई? फिर मेरी आंखों में देखा उसने और कहा। फिर उसने अंगूठी निकाली। सच में? बहुत बड़ी अंगूठी थी फतोश। या अल्लाह। फिर बताओ जल्दी। फिर मैं उठ गई। ऐसी चीजें सिर्फ ख्वाबों में होती हैं। उफ नाजली, सुबह सुबह का मजाक क्या है यार? मैं हमेशा से ऐसी हूँ। चलो मान लेती हूँ, तुम लोगों ने सिर्फ डांस किया और कुछ भी नहीं। डांस से ज्यादा क्या होता फतोश? उसके बाद क्या होना था? हमने सिर्फ डांस किया, दो बड़े लोगों की तरह, और कुछ नहीं।
हाँ नाजली, बस ये बड़े लोगों वाली बात सुनना बाकी रह गई थी। बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मतलब ये था कि इतनी खूबसूरत चांदनी रात में डांस के अलावा और कुछ भी होना चाहिए था। अब तो मुझे पागल बनाना बंद करो, समझी तुम? वैसे भी फतोश इन मामलात में बहुत ज़हीन है। पागल बनाना चाहिए फतोश, तब तक पागल बनाए जब तक हमारे बीच झूठे मौजूद हैं यहाँ। कौन सा झूठ? फतोश, हम चाहे जितना मर्जी इसे अनदेखा करते रहें, लेकिन आसमान का झूठ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कह तो सही रही हो। हाँ बिल्कुल। आलिया आ गई होगी, हम जरा प्रैक्टिस पे जा रहे हैं। तुमने मुझे बहुत पागल बनाया आज। खुशामदीद आलिया, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। खैर है, सुबह सुबह क्या हो गया? हम दोनों नाजली की गुज़िश्ता रात के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे। फतोश ने रॉकेट का फॉर्मूला तैयार कर लिया है, हम सोच रहे हैं और क्या करें। क्या फरीद के बारे में? देखा, सुना तुमने? ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है। मैंने पहले ही खुद से सवाल करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है ना नाजली? मेरे हिसाब से दोनों अच्छे लगते हो साथ, और मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए जज्बात रखता है, यकीनन। आहा, देखो तो जरा क्या कह रही है ये। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फरीद साहब के साथ मेरा सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय वाला रिश्ता है और कुछ नहीं है, समझी? मैं पागल हो जाऊंगी। वैसे एक और बात है फतोश, हमारी इनकम बढ़ गई है ना जब से मैंने फरीद साहब के पास काम शुरू किया है। हाँ, तुम तो बहुत अच्छा कमा रही हो। मेरे जापानीज कोर्स को खत्म होने में कुछ वक्त बाकी है और मैं कभी भी क्लासेस ले सकती हूँ। मेरी जापानीज अच्छी हो गई है ना फतोश? हाँ, अब तो तुम बहुत अच्छे से बोल लेती हो। और सबसे जरूरी बात, अपने ख्वाबों का रेस्टोरेंट खोलने के लिए मैं पैसे जमा कर सकती हूँ। हम खोलेंगे ना फतोश? जरूर मेरी जान। मैं तो सोच रही थी कि फरीद की जिंदगी में काफी टाइम से लड़की नहीं है, कई महीने गुजर चुके हैं। शायद वो किसी खास के इंतजार में हो। फरीद पता नहीं किसका मुंतजिर है। शायद मेरा। नाजली, मेरे हिसाब से तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं ना? बिल्कुल मेरी जान। मुझे लगता है, पता नहीं कैसे कहूँ, थोड़ा ज्यादा खूबसूरत और अक्लमंद। तुम जॉबलेस हो, बहुत ज्यादा जॉबलेस हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई काम करना चाहिए वरना लेजी हो जाओगी। सही कह रही हो तुम। देख रही हो, इनकार नहीं कर रही। सही बात है। मैं प्लेट लेकर आऊं क्या? नहीं यार, खीरा खाऊंगी मैं। हाँ, ये बहुत अच्छा बना है। सही फैसला किया आपने। ये जरूरी है कि बुलूत अदालत से पहले घबरा ना जाए। समझ गई, लेकिन बुलुत बहुत जज्बाती बच्चा है, गुस्से का बहुत तेज है। और देखें, और मैं नहीं चाहती कि उसके गुस्से की वजह से या फरीद की वजह से मैं हार जाऊं। सही कहा, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि आप में और बुलूत में वो रिश्ता नहीं बन पाया, लेकिन आप एक ही घर से हो। बुलूत अभी बच्चा है और उसे माँ की जरूरत है। खैर छोड़ो ये सब बातें, ये वो बातें हैं जो हम जानते हैं, इस पे पहले भी बात कर चुके हैं और पहले वकील ने हमें बताया था। असल मसले पर बात करते हैं। असल मसला फरीद है। हमें फरीद असलन को एक ऐसा शख्स दिखाना होगा, एक औरतबाज है, इश्कबाज है, महज एक रात का आशिक है और एक लापरवाह इंसान है। इस बारे में तुमने कुछ किया, ये बताओ मुझे। हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जो फरीद साहब की जिंदगी के बारे में जानते हैं, मगर वो लोग गवाही देना नहीं चाहते। लेकिन हमें ऐसी लड़की की तलाशी जो उनकी कमजोरी है, और हम आपको उससे बहुत जल्द मिलवाएंगे। बहुत खूब, अब हम एक ही सफ़े पर हैं। हम आपसे अच्छी उम्मीद रखते हैं वकील साहब, हमें नाराज मत कीजिएगा। तुम कह रहे थे कि हमें कोई मिला है। नाजली, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगा आप काम पर चले गए होंगे। नहीं गया मैं। फिर मैं किचन में जाती हूँ। आपको काम पे नहीं जाना? मगर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा? अगर बता दिया तो सरप्राइज कैसा, तुम्हें खुद देखना होगा। खुद? आओ मेरे साथ।
फरीद सर, आपने मुझे जॉब से निकाल दिया है? हेलो। हेलो। मैं हजर हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं समझी नहीं। तुम अपनी एक्टिविटी यहाँ कर सकती हो। हजर साहब शाम को शहर से बाहर जाएंगे, मगर लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी रेसिपी बताने को तुम्हें तैयार हो गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कुछ न कहो, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ उस वक्त के लिए जब मैं बीमार था और तुम मेरे साथ थी। थैंक यू। अब तो खुश हो ना तुम? आइए शुरू करें। आलिया, ये देखो कैसा लग रहा है। क्या इसे और अच्छा बना सकती हो? थोड़ा फैसिनेटिंग होना चाहिए। हाँ, फैसिनेटिंग से क्या मतलब है तुम्हारा? एक मिनट रुको, बहुत जबरदस्त आइडिया आया है, जरा रुको। बैठ जाओ, मैं देखती हूँ। आलिया, मुझे यकीन है ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एंगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा भी तुमसे यही सवाल है। कुछ कपड़े डिजाइन कर रहे थे। अरे आलिया, क्या कर रही हो यार वहाँ? हाँ? आ जाओ अंदर। अपने जूते यहीं उतार देना। अच्छा, उतारता हूँ मैं। खुश आमदीद। माफ करिएगा, मैं जरा काम कर रही थी ना, तो गंद फैला हुआ है थोड़ा। मुझे कहीं जाना है। आलिया, तुम कहाँ जा रही हो? जरा मेरी बात सुनो। हम लोग तो काम कर रहे थे ना। अरे मत जाओ ना प्लीज। तुम दोनों बात नहीं करो जाओ आपस में। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम्हें हक्कान के बारे में कुछ मालूमात मिली है? बहुत अच्छे। ठीक है, कंपनी में मिलते हैं फिर। क्या तुम आज घर से ही काम कर रहे हो? मैं कुछ देर में निकल जाऊंगा। क्यों? मैं नाजली को काफी देर से कॉल कर रहा हूँ, मगर उसने रिसीव नहीं किया। मुझे परेशानी हुई, इसलिए मिलने आ गया। नाजली जरा मसरूफ है। वो क्यों? उसके पास किचन में खास मेहमान है। ये वही शेफ है जिसकी वो वर्कशॉप लेना चाहती थी। अमानी? हाँ, मुझे वो मिला था, लेकिन अब वो अपनी कारकर्दगी किचन में दिखा रहा है। अच्छा। सुशी तैयार है। लीमू पानी। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने तुम्हें ऐसे पहले कभी नहीं देखा। कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अच्छी लग रही हो तुम। ऐसे और भी प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। परेशान होने की जरूरत नहीं। दरअसल हम लोग इंसान हैं ना एंगिन, इसी वजह से हमारा रिश्ता पेचीदा है। घर बहुत प्यारा है तुम्हारा। शुक्रिया।
मुझे लगता है हम दोनों एक हैं बिल्कुल। कल रात के बाद तो यार जानती हो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। हम दोनों की सोच के साथ हरकतें भी मिलती हैं। बिल्कुल सही कहा। वैसे मैं पक्का करना चाहता हूँ कि जब भी हम एक दूसरे को देखते हैं या फिर मिलते हैं, मैं नहीं जानता कि हम दोनों सच में मुहज़्ज़ब लोगों की तरह होते हैं क्या, यानी बिना किसी तकल्लुफ के। हाँ बिल्कुल, हम लोग वैसे भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो हम मुहज़्ज़ब ही रहेंगे। परेशानी की कोई बात नहीं। मुझे तो परेशानी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ वैसे हम पहले जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? वो कहते हैं ना, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए कदम रख सकते, तो उसे भूला नहीं कहते। चलो मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? लींबू पानी तो पीते जाओ, 2 लींबू निचोड़ के बनाया है। शुक्रिया तुम्हारा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। इस बात की खुशी है कि सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक हो गया है। ये भी क्या हुआ है? ये सब कुछ फरीद साहब की वजह से हुआ है। मतलब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अमानी सर यहाँ आके मुझे क्लास देंगे। ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। आज तक कभी किसी ने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। क्या इस तरह रिएक्ट करना सही है? नहीं, ये सब सच है। तुमने कुछ भी नहीं खाया, अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत अच्छा है। आप झूठ तो नहीं कह रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे भी खाते हैं, वेस्ट नहीं करते। ओके, मेरा काम खत्म हो गया। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं, मुझे भी कंपनी जाना है। मैं थोड़ी देर और रुकूंगा, नाजली से कुछ बातें करनी है। मैन्यू से मुताल्लिक। ठीक है, मिलते हैं फिर। मिलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। बहुत अच्छे नाजली, तुम बहुत अच्छी कुक हो। ऐसी अच्छी रेसिपीज बनाती रहना। जी बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मिलते हैं। मैं ख्वाब देख रही हूँ क्या? तुम जाग रही हो, होश में हो। हमें प्रोजेक्ट की डेडलाइन से पहले काम खत्म करना चाहिए। किसी किस्म का कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है फरीद साहब, तुम नया प्लान बनाओ, हम अगले हफ्ते फिर बात करेंगे। ठीक है। फरीद साहब, ताहिर साहब आ गए हैं। बुला लो उन्हें। खुश आमदीद। शुक्रिया। हकान साहब ऐसे निकले जैसा सोचा था, वो गैर कानूनी कामों में शामिल है। ठीक है, 1 मिनट। मिसेस इकबाल, क्या आप आसुमान को हमारी कंपनी के बारे में बता सकती हैं? ठीक है फरीद साहब। वैसे मैंने गूगल पर सर्च किया था, तकरीबन सब पता है। हाँ, लेकिन बाकी डिटेल्स तो मिसेस इकबाल से जान सकती हो। आइए बैठ के बात करते हैं। खैर, तुम्हें भूख लग रही है तो लंच पे जा सकती हो। उसके बाद एक मीटिंग है, उसके लिए तैयार है ना? तुम्हें भी आना है। हाँ, क्या रिपोर्ट है आपके पास ताहिर? मैंने सुना है कि फरीद साहब वो अक्सर जुआ खेलने जाते हैं किसी बार में। वो जुए के अखराजात स्मगलिंग करके पूरा करते हैं। हैरान नहीं हुआ मैं। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ और कैसे अपने पैसे छुपाता है? मुझे यकीन है और तफ्तीश के बाद खुद पता चल जाएगा। मेरे लोग उसका पीछा कर रहे हैं, मगर वो बहुत ही होशियार है। अभी तक उसका जुर्म से किसी से कोई ताल्लुक नहीं। हमें सबूत चाहिए ताकि हम इस मालूमात को जज साहब के सामने पेश कर सकें। बदकिस्मती से अभी तक कुछ भी नहीं फरीद साहब। ताहिर, इस आदमी का हमें असली चेहरा जज साहब के सामने लाना होगा। आज हमने किसी स्मगलिंग के बारे में सुना है, एक गोदाम में जो उनसे मुंसलिक है। शायद पुलिस वहां पर जाए और छापा मारे और हक्कान की गलत करतूतों का बता सकते हैं। ठीक है, तुम अपनी तहकीक जारी रखो और अपन जाया मत करो।
फरीद, आराम करो। कल अदालत में तुम बुलूद के साथ निकलोगे। उम्मीद तो है। और इसे खत्म करते हैं। इसे तुम रखो। क्योंकि अब मेरा काम सेट हो गया है, इसीलिए मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ। क्या सोचा तुमने? मैं कुछ बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। वो बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, गलियों में गाने वाले, सब वहाँ आकर परफॉर्म करें। अच्छा ख्याल है। मेरा मतलब ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको हेल्प की जरूरत होगी। सही कहा, मैं बहुत पुरजोश हूँ और मेन्यू के लिए मुझे तुम्हारी खास जरूरत है। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, लेकिन मुझे कुछ रिसर्च करनी है। मेन्यू बनाने में टाइम लग सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो फिर डील डन? डील डन। और हाँ, आलिया के साथ एक मामला है। हम लोग पहले साथ हुआ करते थे और कोई बात छुपाना मेरे लिए झूठ बोलने के मुतरादिफ है। करने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तुम्हें कभी फुर्सत में बताऊंगा। डेनिस, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे बताना जरूरी है। तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं? तुम बताओ कि लोगों को कैसे लेके आओगे? ये बात उन्हें वही लोग बताएंगे जो वहां पर आते जाते रहते हैं। हाँ, जाहिर है मैंने एक PR कंपनी के साथ सौदा किया है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं चलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर। मिलते हैं। जी कहिए डेमिट मैम। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हमें अपने सौदे की तफसीलात के बारे में बात करने की जरूरत है। माजरत के साथ मैं मसरूफ हूँ। आसुमान, मेरी जान, देखो जब भी मैं तुम्हें कुछ करने को कहूँगी तो वो तुम्हें करना होगा, और जो भी कहूँगी वो भी सुनना होगा। क्या तुम्हें पिछली डील के बारे में याद दिलाऊं? कहाँ आना है? बहुत अच्छे। वो बंदा जापान से तुम्हारे लिए शेफ लेकर आया है और तुम कह रही हो कि कुछ भी नहीं है तुम्हारे बीच। शर्म करो नाजली। फतोश, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो क्या? वो शेफ है, सुशी बनाता है, मगर वो जापान से नहीं आया, फारसी है। तुमने तो कहा था कि वो अंताकिया से है। नहीं फतोश, ऐसा नहीं कहा था। वो अंताकिया की डिशेस सुशी की तरह बनाता है। इस बात का हमारे टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं। फरीद साहब शुक्रिया अदा करना चाहते थे, अच्छे दोस्त की तरह। कोई दोस्त ऐसे नहीं करता नाजली, तुम्हें नहीं पता कि उसने क्या किया है। हाँ फतोश, दोस्त की तरह। क्या हुआ, मुनासिब नहीं लगा? अब मुझे भी उनके लिए अच्छा खाना बनाना पड़ेगा, शुक्रिया अदा करने के लिए। यार नाजली, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। अब तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना होगा, और शुक्रिया अदा करने के लिए तुम कुछ बनाओगी उसके लिए, और फिर वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। देखो, जो कहना है ना, एक दूसरे की मुंह पर कहो और बात को खत्म करो। नाजली मेरी जान, तुम मानो या ना मानो, ये इश्क है, कबूल करो तुम। फतोश, मैंने तुमसे कहा मैं टेंशन में हूँ, तुम मेरी टेंशन बढ़ा रही हो। ऐसा टॉपिक मत छेड़ो जिसमें फरीद की बात हो, इश्क की बात हो या दोस्ती की बात हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बस कोई और बात करो, टॉपिक चेंज करो। मैंने अंगिन से सुलह कर लिया है। वाकई? ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुलह ही लग रही थी। इसका क्या मतलब? वो अचानक से घर पे आया, बिल्कुल अचानक से। अरे आलिया, क्या कर रही हो यार वहाँ? यार मैं तो हैरान रह गई। तुम्हें पता है, 2 मिनट तक तो मेरी पूरी बॉडी शॉक में थी। खुश आमदीद। अपना ईगो साइड पे रख के मुझसे मिलने आया था वो। बहुत प्यार से बात कर रहा था वो मुझसे। कह रहा था कि हम दोस्तों का एक ही ग्रुप है, तो जगह जगह मिलना होता रहता है। जानती हो, मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं किया। हम दोनों की सोच के साथ हरकतें भी मिलती हैं। जाहिर है, मैं कोई परेशानी नहीं चाहता, ठीक है ना? समझो मेरी बात। क्या हम दोनों सच में मुहज़्ज़ब लोगों की तरह होते हैं क्या?
यानी बिना किसी तकल्लुफ के? मुझे तो परेशानी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा जाहिर है एंगिन, हम दोनों समझदार लोग हैं, किसको परेशानी अच्छी लगती है यार। हाँ वैसे हम पहले जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? फिर सुबह का भूला घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते, ऐसी बात कुछ कर रहे थे हम लोग। जैसे वो कहते हैं पिछला भूल कर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कदम रख सकते। हाँ कदम बढ़ाना चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है और वो अचानक काम पर चला गया फिर अपने। चलो मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? नींबू पानी तो पीते जाओ, 2 नींबू निचोड़ के बनाया है। फतोश मेरी जान, तुम बहुत अलग हो सबसे। कैसे? सब कुछ ठीक हो गया है। कैसे? नाज़ली, क्या वाकई में? लेकिन मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। हम अलग हो चुके हैं। हम अलग हो चुके हैं, क्या होगा? और अब मैंने मुराद से भी वादा कर लिया है कि मैं कैफे में नौकरी करूंगी शाम को। मैं ऐसे नहीं कर सकती अब। फतोश मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए, कभी वादा करके मुकरते नहीं हैं। तुम घर जाओ और इसके बारे में सोचो, यही बेहतर होगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा हम अलग हो गए। शायद मैं ही गलत समझी। आज के बाद हम दोनों ज्यादा एक दूसरे से मिलेंगे। तुम मुझे वो सब बताओगी जो कंपनी में होता है, और हाँ, और अगर कोई जरूरी बात भी होगी तो फौरन बताओगी कॉल करके। उन बातों से मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके लिए क्या जरूरी है? तुम्हें पता है आसुमान, तुम तो इतनी चालाक लड़की हो। और हाँ, शायद तुम्हें पहले ही अंदाजा हो गया है कि कौन किसके पीछे है, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि अभी से शुरू कर दो। तुम्हें कंपनी के लोगों का एतमाद हासिल करना है और इसमें वक्त तो लगेगा। डैम इट मैम, आप मुझे बहुत कमतर समझ रही हैं। ऐसा कुछ है जो मुझसे छुपा है? आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी एंगिन सर के असिस्टेंट के तौर पर। वाह भाई, अच्छी बात है। मीटिंग के बाद एक आदमी आया था रूम में। ऑफिस का तो नहीं लग रहा था वो। उस आदमी की मौजूदगी में फरीद साहब ने हमें रूम से बाहर जाने को कहा। उसका नाम शायद ताहिर था। ठीक है, उन्होंने क्या बात की, तुमने कुछ सुना? उन्होंने हाकान साहब के बारे में बात की। फरीद सर नजर रख रहे हैं उन पर। और बताओ आगे क्या हुआ आसुमान? बस इतना ही अभी के लिए। आफरीन है आसुमान, काम जारी रखो अपना। इजाजत देंगे आप मुझे? मैं ऑफिस जाकर अपना काम कंटिन्यू करना चाहती हूँ। बिल्कुल जा सकती हो बेबी। अहमद, हमें आसुमान को कंपनी के पास कहीं उतारना होगा। चलो। डैनी सर, ये रही वो मालूमात। वो लोग जिन्होंने अभी तक मुजाहिरा किया, हफ्ते भर की सैलरी की रिपोर्ट और मुलाजमीन की फहरिस्त भी। खुशामदीद। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे ख्याल से यहाँ मुलाजमीन की कमी है और मेन्यू भी मुझे नाकाफी लगा है। सही कहा, मेन्यू नाकाफी है। कुछ तलब किया गया है, मालिक को कुछ और मसाइल से निपटना पड़ा कि वो इस पर ध्यान करते। आप समझ तो गए ना? और बार के मुतालिक? मैं अपने दोस्त के साथ बार संभालता हूँ। बस वेटर्स के साथ सिर्फ एक मसला है, कोई ना कोई छोड़कर चला जाता है। अभी तक प्रॉपर कोई सेट नहीं हुआ। सास की देखभाल के लिए कुछ चाहिए हमें। चलो हम थोड़ी देर से बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। जी ठीक है, आने दो। हाँ ताहिर, कोई नई खबर? हमारे पास आपके दोस्त की एक खबर है। पुलिस ने उसके गोदाम में छापा मारा जहां हक्कान स्मगलिंग करता है। अगर कुछ गलत हुआ ना तो हम हक्कान की काली करतूतों को लोगों के सामने नहीं ला पाएंगे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उन्हें पता लगे। मेरे ख्याल से ये काम आज हो जाएगा। देखते हैं इंशाल्लाह। फरीद सर, मैं आपको आगाह करता रहूंगा। ठीक है।
अब जिस कंपनी में हम जा रहे हैं वो हमारे नए हिस्सेदार की है। आमतौर पर ऐसी मीटिंग्स के लिए मैं किसी तजर्बेकार इंसान को अपने साथ लाता हूँ, लेकिन सब बिजी हैं। बुलत के लिए है ना? हाँ, वो सब बुलूत के दावे पर काम कर रहे हैं। वैसे एक तरह तुम्हारी लॉटरी निकल आई है, समझो। मेरी कोशिश है कि मैं आपको मायूसी का मौका न दूं। ऐसा कुछ मत कर देना जिससे तारीख कायम हो जाए आसुमान। तुमने हर चीज पे सिर्फ गौर करना है। आसुमान, वैसे तुम और फतोश कब से एक साथ रह रही हो? मैं तो अंताकिया से उसे जानती हूँ। ओह अच्छा। काफी अच्छी लड़की है। हमारे इख्तिलाफ होते हैं लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। क्या मतलब इख्तिलाफ होता है? जैसे कि आप उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। फतोश बहुत ही फुर्तीली है। मैं सोचती हूँ कि काश कोई ऐसा बटन होता मैं उसको चुप करवा सकती। वो हमेशा ख्यालों की दुनिया में गुम रहती है। जब भी उस पर कोई भी प्रॉब्लम आती है वो बहुत संजीदा हो जाती है। उसका मिजाज किसी बदलते मौसम की तरह चेंज होता रहता है। मिजाज खराब है उसका? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यानी 2 दिन पहले वो इंटरव्यू के लिए गई। वहाँ पर उससे पूछा गया कि आप आइंदा सालों में खुद को कहाँ देखती हैं? तो फिर पता है क्या हुआ? उसने जो बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया और ऐसी बातें बताई कि अगर आप सुनते तो आप ही अंदाजा लगा लेते कि ये 5 साल क्या अगले 10 साल में भी वो काम नहीं कर सकती। थोड़ी सी दीवानी है वो, दीवानी फतोश। सच तो ये है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसकी आदतें मुझे पसंद है। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ आ गई, क्योंकि मैं अभी मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ और ना कुछ हो रहा है। ये हालत हो गई है कि मैं यहाँ खड़ी होकर वेट्रेस की नौकरी कर रही हूँ। अभी कुछ सेकंड पहले खातून तशरीफ लाई। उनके हाथ में हैमबर्गर था कि इसमें एक सॉस होती है जो कि आपने नहीं डाली है और यहाँ लिखा है कि उस खास सॉस के साथ ही हैमबर्गर बनाया जाता है। देख के बनाया करें। पागलपन है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? सच पूछो तो बहुत परेशान हूँ यार। बता दूँ। फतोश, आपके टेबल के बर्गर तैयार हैं। ठीक है, हैमबर्गर खास सॉस के साथ तैयार है। देकर आती हूँ उसे। वेट करो, बस अभी आई मैं। ये रहा आपका हैमबर्गर, एंजॉय कीजिए। जरा मेरी बात सुनना। क्या तुमने इसके अंदर केचप और मेयोनीज डाला है? जाहिर है हैमबर्गर में ये तो होता है। मैंने कहा भी था सॉस नहीं चाहिए। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा तैयार करके दिया है। अब बताओ, क्या ये सॉस नहीं है? क्या मुझे हर चीज आपको दोबारा बतानी पड़ेगी? तो क्या मतलब है आपका कि इसमें से मैं केचप और मायोनीज भी अलग कर दूं क्या? जी हाँ। आपने कहा कि खास सॉस डाल दो, मैंने डाल दी। अब आप कह रही हैं कि ये सब कुछ निकाल दो। मैं क्या करूं मैडम? क्या सिर्फ बन लाकर पेश कर दूं आपको? सब कुछ निकाल के सिर्फ बन लाके आपकी प्लेट में रख दूं मैं? एहसान, क्या अपने कस्टमर से ऐसे पेश आते हैं? नहीं, मेरा ऐसा मकसद बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मैं अभी आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी अच्छा हैमबर्गर नहीं खाया है, क्योंकि अच्छे हैमबर्गर पे ना ऐसे मायोनीज लगाई जाती है, ऐसे 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 ऐसे। फतोश, उसके बाद बहुत सारा मस्टर्ड तुम मेरा मुंह खराब कर रही हो। क्या कर रही हो यार? बल्कि बहुत बहुत सारा केचप भी डाला जाता है। हाँ, अब आप इस खाने को नागवार नहीं कह सकती। और अब फतोश आपको ये पेश करती है। लीजिए, खाइए, मुंह खोलिए अपना। और ये आपको क्या करूँ मैं? क्या करूँ? लोग आते हैं यहाँ पर। कस्टमर हैं। रिजाइन दे रही हूँ मैं यहाँ। रिजाइन, समझे तुम? और तुम लोग जो भी करना है ना खुद बना के खाओ। लाओ। बहुत शुक्रिया। आलिया, जरा मेरा यूनिफॉर्म उतारना तुम। ये तुमने क्या किया? जाने दो इसे। मैंने रिजाइन कर दिया है, सुना तुमने? उम्मीद है कि खाना एंजॉय करेंगे अब आप। पागल लड़की है यार। वो लड़की मुझ पर चिल्ला रही थी और तुम खामोश रहे। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जल्दी से मेरे लिए सिंपल कॉफी बना दो। जाने मन आ गई तुम। बिल्कुल। मैं बस जा रहा था। कहाँ जा रहे हो हकान? पहले मैं कंपनी जाऊंगा और फिर बिकर के साथ एक मसला हल करूंगा। कैसा मसला? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मामूली सी बात है। क्या हुआ? मैं आसुमान के साथ थी। वो बता रही थी कि फरीद के आदमी तुम्हारी इंक्वायरी कर रहे हैं। होशियार रहना हकान। फरीद के लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं? कैसे? ये बात तो मैं भी नहीं जानती,
मेरे ख्याल से उन्हें शक है कि तुम गैर कानूनी कामों में मुलव्विस हो। खैर छोड़ो, उन्हें लगता है कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ ढूंढ लेंगे। हाकान, बोलो जान। तुम मुझसे छुपकर किसी गलत काम में तो मुलव्विस नहीं? मेरी जान, मेरा प्यार, मैं तो कोई कानून नहीं तोड़ता। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरी जान। मिलते हैं फिर। मिलते हैं। चलो बिकर। मुझे उम्मीद है कि हम जाहिर नहीं होंगे। देखो ये सब लोग हम पे नजर रखे हुए हैं। भाई अगर आप चाहें तो गोदाम नहीं जाते। हाँ तुम सही कह रहे हो, नहीं जाते। मुश्किल में नहीं पड़ना चाहिए। मैं उन्हें पकड़ना चाहता था मगर ये ऐसे मुमकिन नहीं। हमें उस पार्सल का ताकुब घर से करना होगा।